जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन्स को सेलेक्ट किया है। टाइप 214 जर्मनी की सबसे एडवांस सबमरीन्स में से एक है, जो कि दुनिया भर में अपनी एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। प्रोजेक्ट 75I में इंडियन नेवी को 6 टाइप 19 सबमरीन्स मिलेगी, जिसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी कलवारी क्लास के बाद इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली ये दूसरी सबमरीन होगी। ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी की इस नई सबमरीन और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। टाइप 214 सबमरीन्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के बारे में बताना चाहूँगा। 1999 कारगिल वॉर के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक 3 फेज सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव किया था, जिसमें 30 साल में 24 सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही होना था। इसमें से 3 प्रोजेक्ट्स थे। नंबर 1 प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी के लिए फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का सिलेक्शन हुआ, जिससे इंडियन नेवी में कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता है। अभी इंडियन नेवी के पास 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स है और 3 और कलवरी क्लास सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। नंबर 2 प्रोजेक्ट 75I। इसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया भी कहा जाता है। इसमें भी इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन इंडिया में होगा। इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन्स को सिलेक्ट किया गया है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। नंबर 3 प्रोजेक्ट 76। ये इंडियन नेवी का अगला प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडिया में ही बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स होंगी। इन सबमरीन्स को कलवरी क्लास और टाइप 214 क्लास की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके इंडिया में ही बनाया जाएगा। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं टाइप 214 सबमरीन्स पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि TKMS MDL ने इंडियन नेवी की ये बिड बहुत ही टफ और डिटेल्ड कंपटीशन के बाद जीती है। ये फैसला एक रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद आया है और लगभग लास्ट 10 साल से चले आ रहे डिस्कशंस, प्रोटेस्ट्स और कमेटी रिव्यूज़ का नतीजा है। इस कंपटीशन के लिए 2 ऑफर्स आए थे। फर्स्ट ऑफर, इसमें TKMS और MDL ने इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए टाइप 214 सबमरीन्स का एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफर किया। सेकेंड ऑफर, इसमें स्पेन की डामांतिया और इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने S80 क्लास सबमरीन्स ऑफर की थी। इन दोनों ऑफर्स में से TKMS MDL प्रपोजल सेफ और रिलायबल ऑप्शन के रूप में सामने आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबमरीन कंस्ट्रक्शन में TKMS को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली TKMS एक कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें से एक HDW है, जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मन नेवी के लिए यू बोट्स बनाई थी। इन यू बोट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में US और ब्रिटिश नेवी के बहुत सारे शिप्स को सिंक कर दिया था। इसके अलावा MDL के पास इंडिया की अकेली कन्वेंशनल सबमरीन कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, जिसमें अभी तक कलवरी क्लास सबमरीन्स का प्रोडक्शन किया गया है। यानी MDL के पास अभी सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज और ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी 1980 में MDL ने TKMS की पेरेंट कंपनी HDW के साथ मिलकर 2 HDW टाइप 209 सबमरीन्स बनाई थी, जो कि इंडियन नेवी में शिशु कुमार क्लास के नाम से जानी जाती है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के कंपटीशन के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको इंडियन नेवी के लिए सेलेक्ट की गई टाइप 214 सबमरीन्स के बारे में बताऊंगा। टाइप 214 सबमरीन्स जर्मनी की बनी हुई मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो कि अपने एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। अब मैं आपको टाइप 214 सबमरीन्स की कैपेबिलिटीज के बारे में एक एक करके बताऊंगा। नंबर 1 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसे हम AIP भी कहते हैं। टाइप 214 का सबसे बड़ा फीचर है इसमें लगा हुआ एडवांस्ड AIP सिस्टम। AIP सिस्टम के यूज से सबमरीन सरफेस पर आए बिना लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकती है। ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अपनी बैटरीज रिचार्ज करने के लिए फ्रिक्वेंटली सरफेस पर आना पड़ता है। इस ड्यूरेशन में वो एनिमी प्लेन्स या शिप्स UAV से डिटेक्ट हो सकती है। दूसरी तरफ AIP इक्विप्ड सबमरीन्स एक्सटेंडेड पीरियड्स तक सबमर्ज्ड रह सकती हैं, जो स्टेल्थ और ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। टाइप 214 सबमरीन्स में एडवांस्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम लगा हुआ है, जिसके चलते ये लगातार 14 दिन तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है। एक्चुअली TKMS के हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम को दुनिया का सबसे मैच्योर और इफिशिएंट AIP सिस्टम माना जाता है। ये पूरी तरह से साइलेंटली ऑपरेट करता है और इसमें लगभग 0 वाइब्रेशंस और बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है,
जिससे टाइप 214 सबमरीन्स को थर्मल और एकॉस्टिक सेंसर्स आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। टाइप 214 सबमरीन्स में बहुत सारे स्टेल्थ फीचर्स हैं जिसके चलते एनिमी नेवल शिप्स इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस सबमरीन के हाइड्रोडायनेमिक हल शेप, नॉइज डैम्पनिंग टेक्नोलॉजीज और लो एकॉस्टिक सिग्नेचर्स के चलते इसे डिटेक्ट करना एडवांस सोनार सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। टाइप 214 सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसे कवर्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि ये आसानी से एनिमी एरिया में जाके इंटेलिजेंस गैदरिंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कमांडो रेड जैसी हाई रिस्क ऑपरेशंस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं। नंबर 3, लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस पेट्रोल्स। टाइप 214 सबमरीन एक बार में 19,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज कवर कर सकती है और एक बार में 84 दिन से ज़्यादा लंबे पेट्रोल कर सकती है। इसीलिए टाइप 214 इंडियन ओशन में लॉन्ग इंड्योरेंस पेट्रोल्स के लिए बेस्ट सबमरीन है। नंबर 4, एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स। टाइप 214 सबमरीन्स में बहुत एडवांस वेपन सिस्टम्स लगे हैं, जिसमें जर्मनी के बने हुए DM-2A4 सीहेग टारपीडोस और हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स शामिल है। इसके अलावा इंडियन नेवी टाइप 214 सबमरीन्स में DRDO की बनी हुई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स यानी LRLACM मिसाइल्स का नेवल वर्जन भी लगाएगी। नंबर 5, ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड स्मॉल क्रू। टाइप 214 सबमरीन्स पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है और इसके इंजन से लेकर वेपन्स तक सारे सिस्टम्स कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं। इसीलिए टाइप 214 सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 5 ऑफिसर्स और 22 सेलर्स की जरूरत होती है। नंबर 6, मॉड्यूलर डिजाइन। टाइप 214 सबमरीन्स एक मॉड्यूलर डिजाइन की सबमरीन है, जिसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबमरीन्स को कस्टमाइज करना अलाउ करता है। इसके चलते इंडियन नेवी टाइप 214 सबमरीन्स अपनी नीड के हिसाब से आसानी से मॉडिफाई कर सकेगी। नंबर 7, कॉम्बैट प्रूवन सबमरीन। अभी टाइप 214 सबमरीन्स ग्रीस, टर्की, साउथ कोरिया और पुर्तगाल की नेवी में ऑपरेशनल है। इसमें से साउथ कोरियन सबमरीन लगातार नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में डिप्लॉयड रहती है और अभी तक नॉर्थ कोरियन नेवी किसी भी टाइप 214 सबमरीन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाई है। अपनी इन सभी एडवांस कैपेबिलिटीज के चलते ही टाइप 214 सबमरीन इंडियन नेवी को बहुत पसंद आई है और इस डील को फाइनल करने के लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री और TKMS MDL के बीच में कॉस्ट नेगोशिएशंस होंगी। ये बताया जा रहा है कि इस डील की टोटल कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के ऑफर में ये भी कहा गया है कि इंडिया में बनी फर्स्ट टाइप 214 सबमरीन्स में 40% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे, वहीं 6th सबमरीन में 60% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। यानी टाइप 214 सबमरीन्स मेड इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बड़ी सक्सेस होगी। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि जर्मनी की सबसे एडवांस्ड टाइप 214 क्लास सबमरीन्स की ये डील इंडियन नेवी की पावर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी ये डील फाइनल कर देगी, जिससे इंडियन नेवी को 2032 में पहली टाइप 214 सबमरीन्स मिल जाएगी। इस डील की सक्सेस के लिए टाइमली एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये डील सक्सेसफुल रही तो P75I प्रोग्राम ना सिर्फ इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगी, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की भी बड़ी सक्सेस होगी। टाइप 214 सबमरीन्स की इंडक्ट होने के बाद इंडियन नेवी, चाइनीज़ नेवी और पाकिस्तान नेवी की इंडियन ओशन में बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ को आसानी से रोक देगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।